नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, कर्क राशि, कर्क लग्न, कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट। आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 1 से 10 दिसंबर, 1 to 10 दिसंबर, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। कर्क राशि, कर्क लग्न, कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। 1 to 10 दिसंबर कैंसर के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 to 10 दिसंबर कैंसर के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 to 10 दिसंबर कैंसर के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 to 10 दिसंबर कैंसर के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। सेवन ऑफ कप्स, जस्टिस, द लवर्स, 6 of पेंटिकल्स, 9 of swords, 2 of swords, king of swords। 1 to 10 दिसंबर कैंसर की एनर्जीज क्या होंगी, गाइड करें। 1 to 10 दिसंबर कैंसर की क्या एनर्जीज होंगी। एट ऑफ पेंटिकल्स, 8 of swords। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे। आई होप जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, जेमिनी यानी कि मिथुन, लिब्रा यानी कि तुला, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर। इतनी साइन, इतनी राशियाँ अभी यहाँ पर आई हुई। आगे और जो कार्ड्स लेंगे उसमें और साइन राशियाँ आ जाएंगी। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर्स यहाँ पर आए हुए आपको बता देता हूँ। यहाँ पर 2, 9, 7, 6, 11, 8 और 8। तो 6 और 8 ज़्यादा सिग्निफिकेंट होकर के यहाँ पर आए हुए हैं। ये जो नंबर्स है वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई नंबर, डेट या मंथ हो सकते हैं। तो कैंसर यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 1 to 10 दिसंबर जो एनर्जीज निकल करके आई कैंसर, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप रिलेशनशिप में काम कर रहे हैं। जितने भी एफर्ट्स आप ले सकते हैं अभी के समय में आपके लिए जो पॉसिबल है, जितना आप खुद को कैपेबल महसूस कर रहे हैं, जितना आप एफर्ट्स कर सकते हैं, डेफिनेटली वो एफर्ट्स आप पुट कर रहे हैं कैंसर। आप अपने साइड से कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए, इसमें मेहनत करने के लिए, इसको सही करने के लिए, आप लोग बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए, एक दूसरे का विश्वास बढ़ाने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए डेफिनेटली आप मेहनत कर रहे हैं। इस तरह के आपके इंटेंशन भी है और ये आप काम कर रहे हैं। मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं आपके अराउंड में जो आपको पूरी तरह से आज़ाद होकर के काम करने को अलाउ नहीं कर रही हैं। आप खुद भी 100% कैपेबल खुद को महसूस नहीं कर रहे हैं। कुछ परिस्थितियां आपको बांध रही हैं। एक्सटर्नल फैक्टर हो सकते हैं, घर परिवार वाले हो सकते हैं, आपके पार्टनर के साइड के एक्शन हो सकते हैं, उनका बिहेवियर हो सकता है, उन पर आप जितना ट्रस्ट कर पा रहे हैं वो चीज़ें हो सकती है, जिसके कारण से लिमिटेड तरीके से आप रिलेशनशिप में अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा मैंने आपको कहा कि अभी के सिचुएशन में जो मैक्सिमम पॉसिबल है वो एफर्ट्स आप दे रहे हैं कैंसर। छोटे एफर्ट्स ही हो सकते हैं,
धीरे धीरे ही हो सकते हैं, परिणाम आने में इनके टाइम लग सकता है, पर आप दे रहे हैं, कर रहे हैं अपने साइड से काम। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं कैंसर, तो आपके पार्टनर एक्शन मोड में आ रहे हैं, इनफैक्ट वो एक्शन मोड में रहने वाले हैं। रिलेशनशिप के लिए ही वो एक्शन लेना चाहते हैं, रिलेशनशिप को न्याय देने के लिए, जस्टिस करने के लिए डेफिनेटली आपके पार्टनर इस तरह के मोड में रहेंगे। सिचुएशन में उनको क्लैरिटी चाहिए, सिचुएशन में उनको बैलेंस लाना है, इस तरह का इंटेंशन आपके पार्टनर का रहेगा। तो एक्शन मोड डेफिनेटली आपके पार्टनर के साइड से मुझे दिखाई दे रहा है। पर साथ ही साथ आपके पार्टनर मल्टीपल रास्तों को लेकर के या मल्टीपल डायरेक्शन को लेकर के कंफ्यूज्ड भी रहेंगे। मतलब एक्शन ओरिएंटेड तो रहेंगे, एक्शन लेना चाहेंगे, पर कैसे लें, किस डायरेक्शन में लें, कितना लें, कब लें, इन चीज़ों को लेकर के आपके पार्टनर कंफ्यूज्ड रहने वाले हैं। क्योंकि अभी जो सिचुएशन आप लोग के रिश्ते में बनी हुई है उसमें उनको कई सारे रास्ते दिखाई दे रहे हैं, कई सारे तरीके दिखाई दे रहे हैं, कई सारे आइडियाज़ उनके मन में आ रहे हैं। तो एक्शन लें तो किस प्रकार से लें, कैसे लें, इस प्रकार की कन्फ्यूजन आपके पार्टनर के अंदर चल रही है और इसमें थोड़ा आपके पार्टनर भ्रमित हो रहे हैं। हालांकि अगेन मैं आपको कह दूं कि वो एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे। मुझे क्लियरली दिखा था कि आपके पार्टनर रिलेशनशिप में कुछ एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहते हैं, क्योंकि मैं क्लियरली ये चीज़ देख पा रहा हूँ कि आपके पार्टनर आपके साथ एक डिवाइन बॉन्ड महसूस करते हैं, आपको अपना ट्विन फ्लेम वो मानते हैं, सोलमेट मानते हैं, और रिलेशनशिप से रिलेटेड मैटर में ही वो कोई एक बड़ा डिसीजन लेना चाह रहे हैं। हो सकता है कि उनके पास आपके अलावा और भी कोई ऑप्शन हो, हालांकि ऑप्शन यहाँ पर निकल करके नहीं आया है, मैं चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, पर मुझे दिखाई दे रहा है कि उनके पास ऑप्शन भी हो सकता है। अब ये ऑप्शन रोमांटिक है, ये तो अलग बात है, क्योंकि रिलेशनशिप से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ तो रोमांटिक ऑप्शन ही है, पर ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर किसी और के साथ में एंगेज्ड हैं या उनके कोई एक्स हैं या किसी के साथ मैरिड है, ऐसा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। यह है कि जैसे उनके लाइफ में शादी मैरिज के प्रपोजल आ रहे हों, लव प्रपोजल उनको मिल रहे हों, ऐसी कोई स्थिति हो गई हो जब आपके पार्टनर को ये महसूस हो रहा हो कि नहीं, अब सेटल होने की ज़रूरत है, लाइफ में स्थिर होने की ज़रूरत है, फैसला लेने की ज़रूरत है। तो ऐसी भी उनकी मना स्थिति हो सकती है, ऐसी उनकी मेंटलिटी हो सकती है, इसके कारण से वो कोई फैसला लेना चाह रहे हैं। और डेफिनेटली जो भी फैसला लेंगे वो आपको ध्यान में रख करके लेंगे, क्योंकि आप उनकी ज़्यादा बड़ी प्रायोरिटी है, आपको वो अपना सोलमेट मानते हैं, ट्विन फ्लेम मानते हैं। पर कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो उनको फैसला लेने पर मजबूर कर रहे हैं और इसके कारण से आपके पार्टनर एक्शन लेना चाहते हैं। ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। कैंसर पास्ट की अगर मैं बात करूँ तो कुछ बेचैन आपके पार्टनर चल रहे थे, ओवर थिंकिंग कर रहे थे, परिस्थितियों को समझने की कोशिश कर रहे थे, सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। स्लीपलेस नाइट्स आपके पार्टनर की चल रही थी, एंग्जाइटी में वो चल रहे थे, कुछ निगेटिव भी फील कर रहे थे। तो इस स्थिति से आपके पार्टनर खुद को बाहर निकालना चाहते हैं, इस कोशिश में वो लगे हुए हैं। सोच की आपके पार्टनर की सबसे पहले मैं बात करूं तो डेफिनेटली मैं देख पा रहा हूं कि आपके पार्टनर अनक्लियर तो हैं, और जैसा मैंने आपको कहा कि वो कोई निर्णय लेना चाहते हैं, और ये चीज़ अगेन यहाँ पर निकल करके आई हुई है। रिलेशनशिप से रिलेटेड मैटर पर वो निर्णय लेना चाहते हैं, और ये जो निर्णय है पहले तो वो रिलेशनशिप के बारे में है, आपके साथ के कनेक्शन के ही बारे में है। जो अनक्लैरिटी उनके सामने है उसको क्लियर करना चाहते हैं और वो डिसीजन लेना चाहते हैं। हो सकता है उनके पास दो तरीके हैं जिसको लेकर के वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा बेस्ट पॉसिबल है, कौन सा अच्छा है उनके लिए। ये मैं इस रिश्ते के बारे में बात कर रहा हूँ, आपके साथ के कनेक्शन के बारे में ही बात कर रहा हूँ। तो एक गाइडेंस की जरूरत जैसे उनको महसूस हो रही है, जैसे कोई उनको हाथ पकड़ करके ये बता दे कि इस डायरेक्शन में जाना है, इस तरह की गाइडेंस उनको चाहिए, हेल्प चाहिए आपके पार्टनर को। वहीं आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली आपके पार्टनर रिश्ते में साथ ही साथ अपनी लाइफ की सिचुएशन में भी बैलेंस चाह रहे हैं, अन्याय नहीं होने देना चाहते हैं, ना खुद के साथ ना आपके साथ, बैलेंस वो चाहते हैं। अपने साइड से अगर वो कंट्रीब्यूट कर सकें तो वो भी कंट्रीब्यूट करने के बारे में स्ट्रांगली सोच रहे हैं। किसी की हेल्प अगर वो लेना चाहते हैं तो हेल्प लेने के बारे में स्ट्रांगली सोच रहे हैं। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है, पर बैलेंस उनकी प्रायोरिटी है। यहाँ भी जस्टिस का कार्ड आया हुआ था, यहाँ भी 6 ऑफ पेंटिकल्स का आया हुआ है। तो बैलेंस चाहिए उनको क्लैरिटी चाहिए। इस तरह की एनर्जी डेफिनेटली मैं देख पा रहा हूँ। आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूँ कैंसर, तो
आपके पार्टनर, पहली बात तो अगर उनने कभी आपको हर्ट किया था या और कोई बाहरी व्यक्ति है जिनने आपको हर्ट किया था, आपके मान सम्मान को ठेस पहुंची थी, आपको कुछ भला बुरा कहा गया था, तो उसके लिए आपके पार्टनर आपके साइड में प्रोटेक्टिव रहेंगे। मतलब आपको लेकर के वो प्रोटेक्टिव रहेंगे, आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं। बाहरी लोग अगर आपको हर्ट कर रहे हैं, पेन दे रहे हैं, तो उससे वो आपको बचाना चाहते हैं, उसके लिए वो प्रोटेक्टिव रहेंगे, आपके सम्मान की रक्षा करना चाहेंगे। ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर साथ ही साथ मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि आपको आपके पार्टनर कोल्ड बिहेव दे सकते हैं। हालांकि 100% जरूरी नहीं है, पर मैं ये देख पा रहा हूँ कि कुछ कुछ कैंसर के पार्टनर आपको कोल्ड बिहेव कर सकते हैं इस दौरान। एक बार कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, प्लीज क्लैरिफाई करिए। किंग ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस। तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ और सजिटेरियस यानी कि धनु। नंबर जो आए हुए वो है 4 और 14। तो आने वाले दिनों में मुझे ऐसा दिखा जाए कैंसर कि आपके पार्टनर रिलेशनशिप में ओवरऑल देखा जाए तो हीलिंग चाहते हैं, हीलिंग वो कर रहे हैं, खुद की भी हीलिंग कर रहे हैं, रिलेशनशिप को भी समय दे रहे हैं, आपको भी समय दे रहे हैं हीलिंग करने का। समय के साथ साथ चीज़ें हील हो जाएंगी, घाव में मरहम लग जाएगा, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, ये आपके पार्टनर कहीं ना कहीं विश्वास करते हैं। और इसके कारण से थोड़ा पॉज में, थोड़ा होल्ड में आपके पार्टनर रिलेशनशिप को रख रहे हैं, हीलिंग पर उनका फोकस रहने वाला है। डेफिनेटली आपके पार्टनर के इंटेंशन एकदम प्योर निकल करके आए हुए हैं कैंसर। यहाँ पर आपके पार्टनर भले ही इंतजार कर लेंगे, भले ही और वेट कर लेंगे, पेशेंस रख लेंगे, पर पहली बात तो वो आपके मान सम्मान को ठेस ना पहुंचे, आपको बुरा ना लगे, आप हर्ट फील ना करो, ये आपके पार्टनर चाहते हैं। आप हील हो जाओ, ये आपके पार्टनर चाहते हैं। साथ ही साथ रिलेशनशिप को लेकर के जो भी फैसला वो करेंगे पूरा सोच समझ करके, पूरा धैर्य के साथ में वो करेंगे। इस तरह की इनकी एनर्जी मुझे यहाँ पर चलती हुई दिखाई दे रही है। तो थोड़ा लॉजिकल प्रैक्टिकल होते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं कैंसर आने वाले दिनों में, और जो भी फैसला करेंगे सोच समझ करके करेंगे, लॉजिक के साथ में प्रैक्टिकल होकर के करेंगे। ये स्थिति निकल करके आई हुई है, पर अन्याय नहीं होने देंगे। जैसा मैंने पहले भी कहा, ना आपके साथ, ना खुद के साथ, ना इस रिश्ते के साथ। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई कैंसर। तो कैंसर, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।